हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे कॉलबैक और कॉलबैक हेल के बारे में। जब भी आप इंटरव्यू देते जावास्क्रिप्ट का तो आपसे इंटरव्यूअर ये ज़रूर पूछता है कि कॉलबैक और कॉलबैक हेल आखिर होता क्या है। तो इसको समझते हैं और देखते हैं कि कॉलबैक और कॉलबैक हेल काफ़ी बार इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है और इसका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। तो कॉल बैक हेल बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि पास होता है एक आर्ग्यूमेंट में दूसरे फंक्शन में। जब भी आपसे कोई पूछे कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, आपको सिंपल से एक आंसर कर देना है। जब भी हम एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरे फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन का मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया से बाय नाम से और इसके अंदर क्या कर रहा है, कंसोल के अंदर लिख रहा है गुड बाय। अगर मैं इस फंक्शन को रन कराऊंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा से बाय और इस तरीके से इसको कॉल करा दूंगा। बट अगर मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कराऊँ तो उसको कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाया जिसका शॉर्ट फॉर्म लिया है मैंने यहाँ पर ग्रीट, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक नेम है जो कि प्रिंट हो रहा है हेलो नेम। और जब मैंने इस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल करा है तो इसके आर्ग्यूमेंट में से इसके पैरामीटर के अंदर वैल्यू जाएगी और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये हमने सीखा हुआ है फंक्शंस में। तो अगर इसी के साथ अगर मैं दूसरे आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन को पास कर दूँ और उसको अपने पैरामीटर में ले आऊँ और इस वाले फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवा दूँ तो इस चीज़ को बोला जाता है कॉल बैक। अब आप बोलोगे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ भी समझ लेते हैं। कॉलबैक जो मेनली यूज़ होता है वो होता है असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए, जहाँ पर हम टास्क को टाइम देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे कि मैं अगर डेटा लेकर आ रहा हूँ एपीआई से, फाइल को रीड कर रहा हूँ, डेटाबेस की क्वेरी पे काम कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट का यूज़ कर रहा हूँ, इवेंट हैंडलिंग का यूज़ कर रहा हूँ बटन के क्लिक पे, तब हम यहाँ पर कॉलबैक फंक्शंस का ही यूज़ करते हैं ताकि उसको टाइम मिले खुद को एग्जीक्यूट करने का। और मान लो मैं एक फंक्शन है और उसी फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ तो बेसिकली वो भी एक कॉल बैक है। तो ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ आए तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर कॉल बैक हेल वाली फाइल में ले लेता हूँ। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब दो नंबर्स का सम करेंगे। बहुत ही सिंपल फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी। ये क्या होंगे, इसके पैरामीटर। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो कैसे करूँगा, ऐड, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दूँगा 5 6। और जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे ए प्लस बी को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको कॉल करवाऊँ जावास्क्रिप्ट में और रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरे पास आउटपुट नहीं है क्योंकि मैंने इसको कंसोल नहीं करवाया है। तो चलते इसको कंसोल करा लेता हूँ और कंसोल में इसको मैं जैसे ही डालूंगा ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का तो सम आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सम आ गया। ये एक सिंपल फंक्शन है अपने करा हुआ फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन को अगर मैं दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कराना चाहूँ तो वो चीज़ होती है कॉल बैक। तो अब मैं आपको एक पूरे कंप्लीट एग्जांपल बताता हूँ। तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ कैलकुलेशन का। अब हो सकता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट करें तो एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो कि एक फंक्शन बाकी फंक्शंस का यूज़ करके भी बाकी काम को कंप्लीट कर रहा है। एक कैलकुलेट नाम से फंक्शन बना है और इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है कि ये सिर्फ ऐड कर सकता है। बट ये फंक्शन क्या कर सकता है, ये वैल्यूज़ भी ले सकता है और इसके अंदर हम कैलकुलेट भी करा सकते हैं, इसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बना सकते हैं। मतलब ये इसका एक बेस फंक्शन हो गया और इसके अंदर चाइल्ड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है कैलकुलेट का, और अगर मैं इसको कैलकुलेट को कॉल करवाता हूँ तो इसके अंदर मैं एक दो वैल्यू दे रहा हूँ, 4 और 6 या 5, कुछ भी आप दे सकते हो। 4 6 मैंने इसके अंदर वैल्यू ली है। अब मैंने तो यहाँ पर इस कैलकुलेट के अंदर वैल्यू पास करा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही फंक्शन सारे टास्क को परफॉर्म कर ले, एडिशन कर ले, सम कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले और डिवीजन कर ले। तो इसको कैसे कराना पॉसिबल है, तो तब यहाँ पर काम आता है कॉल बैक फंक्शन। तो अब मुझे ऐसे एक एक करके ऐड को यहाँ पर यूज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दो वैल्यूज़ को तो पैरामीटर में ले आऊँगा ए बी, क्योंकि इस कैलकुलेटर को बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं कैलकुलेट नाम के फंक्शन को, और इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने दो वैल्यू पास करी जो कि इसके पैरामीटर के अंदर आई, ए बी आई इसके पैरामीटर के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल कर लूँ और कंसोल के अंदर
मैं चाहता हूं कि मैं ऐड को यहाँ पर चला लूं, क्योंकि मेरी वैल्यू जो कैलकुलेटर लेकर आ रहा है इन दो के अंदर, तो क्या मैं इसके अंदर नहीं भेज सकता? वो हमने अलग से ऐड करवाया था जब उसके अंदर दो वैल्यू डाली थी। तो अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर ऐड को चलाना चाहूँ तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक। तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट तो ऑलरेडी है, अब मैं एक तीसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ जिसका नाम होगा यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन, कि भाई मेरा कैलकुलेट फंक्शन अब ऐड नाम के फंक्शन को भी चला सकता है, पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है। अब अगर ये इसके अंदर आ गया आर्गूमेंट में, तो इसका पैरामीटर इसकी वैल्यू को पूरा ले सकता है। तो मैं ऐड नाम की यहाँ पर एक पैरामीटर भी लगा दिया। तो अगर ये पूरा फंक्शन आप ये मान लो कि ये उठ के यहाँ पर आ चुका है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको अलग से रखा हुआ है। बस ये चीज़ यहाँ पर मैंने करी है, एक फंक्शन को मैंने यहाँ ही दे दिया, चाहे आप यहाँ ही फंक्शन बना दो। अभी फंक्शन उठ के यहाँ आ गया, तो अगर मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, और इसके अंदर वो वैल्यू डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ से पास करी है इस कैलकुलेट से, क्योंकि वो कैलकुलेट की वैल्यू ए बी के अंदर आ रही होगी। तो मैं यहाँ पर करूँगा 4,6। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने वैल्यू कैलकुलेट में डाली और एडिशन नाम का फंक्शन कॉल करा लिया इसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो सेव करता हूँ इसको, ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 10 यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुका है, 6 4 यहाँ पर 10 हो चुका है। इस चीज़ को बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन, कि एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरे फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करके उसको कॉल बैक करवा रहा हूँ, ताकि जब ये कैलकुलेट हो तो मुझे वो रिटर्न करके उसकी वैल्यू दे दे। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बनाते हो, एक कॉपी करके सब्ट्रैक्शन बनाते हो, उस सब्ट्रैक्शन को आप यहाँ पर पास करोगे और यहाँ पर भी पास करोगे, तो उसको सब्ट्रैक्शन भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, कैसे? ये जो तरीका है ना, ये सिंक्रोनस तरीका है, कि जब तक एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक यहाँ पर दूसरा फंक्शन उसका वेट करेगा कि कैलकुलेट चलेगा, तब जाके ये जो ऐड फंक्शन है ये अपना आउटपुट देगा, तब जाके ये वापस आएगा, फिर जाके मेरा कैलकुलेट फंक्शन चलेगा। तो ये तो था सिंक्रोनस। अगर आपको एसिंक्रोनस में अंदर यूज़ करना है, बेसिकली कॉल बैक फंक्शन को बनाया है इसलिए के लिए ताकि हम एसिंक के अंदर इसको यूज़ कर सकें। तो अगर मैं इस फंक्शन जो कि ऐड नाम का फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस से इसकी रेप्लिका बना लेता हूँ, और इस वाले को अभी कर देता हूँ कमेंट। मैंने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया ए बी, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक सेट टाइम आउट ले लूँगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, सेट टाइम आउट। अब इस सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन चलाऊँगा, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन चलाऊँगा, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन लिया जिसका कोई नाम नहीं है। इस फंक्शन के अंदर मैं इस वाले फंक्शन को कॉल करा दूंगा सिंपली। अभी तक हमने ऊपर क्या करा था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कराया, बट ये सिंक्रोनस है, एक का एक वेट करेगा। बट ये फंक्शन वेट नहीं करेगा। अगर आप इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो 1 5, इसने आपने वैल्यू डाली इसके अंदर, तो आप इसको चला सकते हो 2 सेकंड बाद भी। तो ये फंक्शन थोड़ी रुकने वाला है, ये जो इसके अंदर फंक्शन लगा हुआ है ये तो इसको कॉल करेगा 2 सेकंड बाद। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर मेरे पास एसिंक्रोनस। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और 2 सेकंड बाद इसका आउटपुट आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, बट ये मैंने इसको कंसोल नहीं कराया, तो कंसोल एक बार करा लेते हैं इसको। तो मैं लिख लेता हूँ console.log। हमने फंक्शन को कंसोल नहीं कराया, सेव करा लेता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, 1 2, तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुका है। तो ये चीज़ होगी अब एसिंक्रोनस। अब इसको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 सेकंड बाद वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो ये था यहाँ पर डिफरेंस कॉल बैक फंक्शन का। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको इवेंट लिसनर के अंदर ऐड करना है तो ये कॉल बैक फंक्शन कैसे चलेगा। और अगर मैं आपको एक और चीज़ और बताऊँ कि आप अभी तक कॉल बैक फंक्शन का यूज़ काफ़ी बार कर चुके हो। हमने प्रीवियस जितना भी सीखा, हमने कहीं कहीं पर कॉल बैक का यूज़ किया हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हम इस सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन को चला रहे हैं, तो बेसिकली एक कॉल बैक ही तो है, ये खुद ही एक फंक्शन था, और इसके अंदर मैंने दूसरा फंक्शन चला दिया, तो ये कॉल बैक ही हुआ। हमने सेट टाइम आउट के अंदर सीखा था। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने प्रीवियस ही सीखा है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने उससे भी पहले सीख लिया इस चीज़ को। कैसे? अगर मैं इवेंट लिसनर लेता हूं और एक बटन के ऊपर ऐड, मैं यहाँ पर से वापस से बटन ले लेता हूँ। गाइस ये ऑटो कंप्लीट बार बार आ रहा है। तो मैंने एक बटन लिया और इस बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर कर दिया। मैंने इवेंट लिसनर यहाँ से ले लिया, इवेंट लिसनर। अब इस इवेंट लिसनर की क्लिक पे एक फंक्शन चलाते हैं
जो हम अभी तक करते आ रहे हैं इवेंट्स में कि इसके क्लिक पे कॉल होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन ही तो लिया है, क्योंकि ऐड इवेंट लिसनर तो खुद एक फंक्शन था। इस फंक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन जब लिया था तो ये कॉल बैक ही तो हुआ बेसिकली। तो हम इसी चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक, कि एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरे फंक्शन के फंक्शनैलिटी को हम किसी के आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक और चीज़ पूछी जाती है, उसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। अब एक कॉल बैक हेल क्या होता है? ये वो होता है कि जब हम एक मल्टीपल कॉल बैक फंक्शंस को एक के अंदर एक यूज़ करते हैं तो उससे कोड जो होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करने को, मेंटेन करने को, और इस चीज़ को बोला जाता है कॉल बैक हेल। इसको बेसिकली दूसरा नाम भी है पिरामिड ऑफ डूम। तो कॉल बैक हेल क्या होता है? एक के अंदर एक फंक्शन। मैं इसको आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस सेट टाइम आउट के अंदर मैंने एक और सेट टाइम आउट डाला, फिर एक और सेट टाइम आउट, फिर एक और सेट टाइम आउट, फिर ये बाहर आ रहा आपने, तो इसका आउटपुट है 1 2 3 4। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि जो कोड क्या है वो राइट साइड जा रहा है। तो राइट साइड अगर जा रहा है तो ये क्या बन रहा है कि ये पिरामिड बन रहा है मेरे पास। इस चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक हेल। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, तो ये हेल बन चुका है एक। तो कॉल बैक हेल इसी को बोला जाता है। अब ये क्या हो रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या क्या है? हार्ड टू रीड करने के लिए मुश्किल होता है जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। हार्ड टू डीबग, पता नहीं चलता किस वाले के अंदर इशू आ रहा है, हो सकता है किसी के अंदर भी इशू आ रहा है। डिफ़िकल्ट एरर हैंडलिंग, जब हम आगे एरर हैंडलिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि कौन से फंक्शन के अंदर हम एरर हैंडलिंग करते हैं, तो कहाँ से इसको कितनी बार हम एरर हैंडलिंग लगाएंगे, तो वो चीज़ आती है हमारी कॉल बैक हेल में। इसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट है। किसी और को अगर आपको उसको काम करने के लिए देना, पहले उसको समझाना पड़ेगा कि यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रोमिसेस और असिंक अवेट। इंस्टेड ऑफ डीपली नेस्टेड कॉल बैक, डीपली नेस्टेड कॉल बैक के अलावा इसकी जगह हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं असिंक और अवेट का, जिसके अंदर मल्टीपल यहाँ पर कॉल बैक्स रन होता है। और ये क्या होता है? क्लीनर होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है कॉल बैक हेल के मुकाबले। तो आपने देखा कि कितने सारे फंक्शन एक ही के अंदर यूज़ हो रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर कॉल बैक हेल। अब इस चीज़ को भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। मैंने एक सेट टाइम आउट लिया और इस सेट टाइम आउट के अंदर मैं यहाँ पर टाइम डाल देता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं अभी ये नहीं ले रहा हूँ एरो फंक्शन, मैं सिंपल एक फंक्शन ले लूँगा। एक फंक्शन लिया मैंने और इस फंक्शन के अंदर मैं करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर डाल देता हूँ 1। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया जो कि 1 सेकेंड बाद चलेगा। इसी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और फंक्शन को ऐड कर दूँगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ इस पूरे को और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉल बैक हेल चलता जाएगा। एक के अंदर एक यहाँ पर पेस्ट करता जा रहा हूँ मैं। इस चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक हेल, कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और जितना चाहे आप इसके अंदर डालते रहोगे वो बढ़ता जाएगा आपका हेल। और इन सभी की भी मैं यहाँ पर टाइमिंग सेट कर दूँगा। तो पहले वाला यहाँ पर जो चलेगा 1 सेकंड में, दूसरा चलेगा यहाँ पर 2 सेकंड में, तीसरा 3 सेकंड में, और चौथा यहाँ पर 4 सेकंड में मेरे पास कॉल बैक हेल करेगा। ये यहाँ पर गलत लग चुका है, मुझे इसके अंदर लगाना है इसको यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा यहाँ पर कंसोल के अंदर नंबर बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो गए 4, एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ 5वां फंक्शन जो कि 5वें सेकंड पर कॉल होगा। तो आप देख रहे हो कि कितना यहाँ पर मैसी कोड हो गया, समझने लायक कोड नहीं है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो आप चलाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1, देन उसके बाद दूसरा 2 सेकंड बाद, फिर 3 सेकंड बाद आएगा तीसरा, फिर आएगा 4 सेकंड बाद, फिर आएगा 5 सेकंड बाद। और आपको अगर इसको 1-1 सेकंड पे देखना है तो आप यहाँ पर सभी को 1-1 सेकंड पर ऐड कर सकते हो। तो अगर आप इन सभी 1-1 सेकंड में ऐड करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना 1 1। और चलता हूँ ब्राउज़र पे और फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि हर 1 सेकंड पे ये फंक्शन कॉल होगा 1 2 3 4 5। तो इस चीज़ को बोला जाता है कॉल बैक हैक। और इसका सोल्यूशन क्या है?
हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं प्रोमिसेस और असिंक अवेट, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइस कुछ भी यहाँ पर डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।